नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज आवर का। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के कद्दावर नेता और बीजेपी के राष्ट्र महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने मंगलवार को धनतेरस के मौके पर नंदानगर स्थित अपनी पुश्तैनी किराना दुकान पर बाकायदा पूजा कर किराना सामान बेचकर धनतेरस का पर्व मनाया। इस मौके पर कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया से बातचीत की और उपचुनाव में बीजेपी को देश भर में मिल रही बढ़त को विजय का प्रतीक बताकर कहा कि देश के किसान मोदी जी और एनडीए के साथ हैं, वहीं प्रदेश में शिवराज जी के साथ हैं। इधर विजयवर्गीय के एक बयान के बाद देश भर में सियासी माहौल गर्मा सकता है। दरअसल विजयवर्गीय ने ममता बनर्जी की टीएमसी सरकार की तुलना इस्लाम से कर दी है और उन्होंने कहा कि जिस तरह से तलवार के दम पर इस्लाम ने देश में प्रवेश किया था, उसी तर्ज पर तानाशाह रवैये के साथ पश्चिम बंगाल में टीएमसी बीजेपी नेताओं को तलवार के दम पर टीएमसी में शामिल करा जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी देश के उन नेताओं की फेहरिस्त में शामिल हो गई हैं जिनको प्रजातंत्र पर विश्वास नहीं है। इसी का परिणाम है कि बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर पश्चिम बंगाल में झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल से बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह पर 120 आपराधिक प्रकरण दर्ज किए जा चुके हैं, वहीं खुद उन पर 20 मुकदमे दर्ज कराए गए हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ममता बनर्जी किस तरह से सरकार चला रही हैं। इधर यूपी में कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी द्वारा चुनावी रण की तैयारियों को लेकर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि ये साफ है कि यूपी में कांग्रेस खत्म हो चुकी। भले प्रियंका गांधी खूब मेहनत कर रही हो, लेकिन यूपी में अब कांग्रेस के लिए कुछ नहीं बचा है। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने खंडवा लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल को जीत की बधाई देते हुए कहा कि मैं तो पहले से ही आपको सांसद बोलता हूं और अब उस बात पर जनता ने मोहर लगा दी है। इस दौरान अपनी जीत को निश्चित मान रहे ज्ञानेश्वर पाटिल ने विजयवर्गीय से मांग कर कहा कि खंडवा के 5 साल के विकास कार्य 2 साल में ही करवाना है। तो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव ने उन्हें आश्वस्त किया कि वो दिल्ली में रहते हैं और हर विकास कार्य को वो पूरा करवाएंगे। सबसे पहले तो दीपोत्सव की शुभकामनाएं देता हूं। आने वाला वर्ष सबके लिए बहुत मंगलमय हो और मुझे लगता है कि मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार देश विकास कर रहा है, इस दिवाली के बाद हम सारी महामारी से भी बचें और दुनिया की दौड़ में भारत बहुत आगे बढ़े, हर भारतीय आगे बढ़े, ये मेरी शुभकामना है। मुझे प्रसन्नता है कि हर वर्ष की तरह आप सब यहाँ पर आए। मैं अपनी किराने की दुकान पर बैठता हूँ और ये मेरी परंपरा है। मेरा जन्म और किराने की दुकान एक साथ हुई है, तो लगभग 60 साल से ऊपर हमारी दुकान को हो गया और मैं हर वर्ष यहाँ बैठता हूँ। मैंने अपनी छात्र राजनीति की जब भी दुकान पर बैठता था, युवा मोर्चे की राजनीति की जब भी दुकान पर बैठता था, मंत्री रहा जब भी दुकान पर बैठता था और आज महामंत्री हूँ तब भी दुकान पर जरूर आता हूँ धनतेरस और चौदस को। तो हमारा जो दुकान है और ये पूरा कॉलोनी हमारा परिवार, तो इसलिए पारिवारिक संबंध हमारे ग्राहकों से हैं और आज के दिन सब सामान भी लेते हैं और एक तरीके से दीपावली की एक दूसरे को बधाई देते हैं। देखिए, सारे देश के आप चुनाव के परिणाम को देखेंगे तो विपक्ष ने किसान आंदोलन को मुद्दा बनाया था, किसान विरोधी सरकार ऐसा मुद्दा बनाया था और मैं समझता हूं कि इस उपचुनाव ने मैंडेट दे दिया, क्योंकि अधिकांश सीट पर आप देखेंगे, चाहे मध्य प्रदेश की हो, चाहे बिहार की हो, चाहे आसाम की हो, ग्रामीण क्षेत्र की सीट हो, किसानों की सीट थी और सारी सीटों पर, अधिकांश सीटों पर एनडीए आगे है। इसका मतलब है कि मोदी जी को किसानों ने अपना समर्थन दिया इस देश में, तो ये सीधा मोदी जी का श्रेय जाता है, मोदी जी के नेतृत्व को श्रेय जाता है। निश्चित रूप में मध्य प्रदेश में हम सभी सीटों पर आगे चल रहे हैं और विशेषकर मध्य प्रदेश का उल्लेख इसलिए करूंगा कि जितनी विधानसभा सीटें हैं ये नेचर से कांग्रेस की है, रेगाओं की छोड़कर। पृथ्वीपुर हम कभी नहीं जीते, हम जोबट बड़ी मुश्किल से 1-2 बार जीते हैं, पर जोबट में भी हमारे कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की है, मैं मुख्यमंत्री जी को श्रेय तो मिलेगा ही, पर मैं संगठन को भी श्रेय देना चाहूँगा, चाहे वीडी शर्मा हो, चाहे सुहास जी हो, चाहे हितानंद जी हो और बाकी पदाधिकारी भी।
और एक एक को एक एक जगह बिठाया था। जैसे खंडवा में कविता जी को बिठाया, जीतू जिराती जी को बिठाया, हरिनारायण यादव जी को बिठाया। जोबट में संगठन से रमेश जी प्रभारी थे, फिर वहाँ 3-3, 4-4 मंत्री थे। सब लोगों ने जिस तरीके से काम किया है और विशेषकर संगठन ने जो पोलिंग बूथ पे व्यूह रचना रची है, तो मैं प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी को, प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी को और देश के जो परिणाम आ रहे हैं उपचुनाव के, उसमें मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी को और विशेषकर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को बधाई देना चाहता हूँ कि सारे देश में रुझान एनडीए की तरफ है। और अभी तक के परिणामों में लग रहा है कि विपक्ष ने जो भी आरोप लगाए थे, जनता ने उसको नकार दिया। माना जाए कि महंगाई को एक्सेप्ट, सारे मुद्दों को जनता ने नकार दिया और मोदी जी के नेतृत्व को के प्रति विश्वास व्यक्त किया है। राज्यों में भी, बिहार में जैसे दोनों सीटों पर एनडीए जीता, तो नीतीश जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर ममता, आसाम में यदि आप देखेंगे तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 3 में से 2 सीटों पर जीत रही है, तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनके प्रति विश्वास व्यक्त किया। और मध्य प्रदेश में निश्चित रूप से किसान 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 आदिवासी 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 खूब दुष्प्रचार किया कांग्रेस ने, पर आदिवासी भाइयों ने भी भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, किसान भाइयों ने भी भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। तो मोदी जी के नेतृत्व को और शिवराज जी के नेतृत्व को जनता ने मोहर लगाई। सर ममता बनर्जी कह रही कांग्रेस ने। इंदौर से सीनू संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ।